समस्तीपुर जिले में एक बार जो बुलडोजर चला है और बुलडोजर को लेकर जो है माले दल के जो विधायक दल के जो नेता है महबूब आलम साहब वो समस्तीपुर पहुंचे हैं। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर में ये घटना पिछले दिनों घटी थी, जहां जो है कि मोहम्मद रुखसार के घर पे बुलडोजर चलने की बात सामने आई थी, मगर उस बुलडोजर में जो है रुखसार के भाई का जो स्कूल होता है, इस पुलिस जो है बुलडोजर चला देती है। ऐसे में आज जांच को लेकर समस्तीपुर पहुंचे हुए हैं। तो सर, आज आप जांच को लेकर समस्तीपुर पहुंचे, क्या कुछ जानकारी मिली है और क्या कुछ सर बताना चाहेंगे? देखिए, समस्तीपुर में बुलडोजर राज की शुरुआत हो चुकी है। ये आरएसएस करवा रही है और आरएसएस अलग अलग थाना में चुन करके आरएसएस माइंडेड जो एसएचओ है उनके जरिए करवा रही है। आप देखिए, वारिस नगर पीएस केस नंबर 1824 जो है, इस केस में जो 302 का केस है, लेकिन इस केस में मोहम्मद रुखसार का नाम एफआईआर में नहीं है, वो बाद में उसका नाम आता है। और जब बाद में नाम आता है तो ये लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, रिस्पेक्टेबल सिटीजन है और इनको अधिकार है कोर्ट से बेल लेने का ससम्मान, और इन्होंने कोर्ट में फाइल भी किया एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। तो ये तो कानून से भागने वाले लोग हैं नहीं, कोई अपराधी है नहीं, नोटोरियस क्रिमिनल नहीं है। तो ऐसी हालत में जो 13 तारीख को अचानक पुलिस दल बल के साथ जा करके जो अफसर हैदरी, जो इनका भाई है, इत्तेफाक से बेचारा इनका भाई है अफसर हैदरी, जो द शहाबा एकेडमिक इस्लामिक स्कूल जो चलाता है और अंडर कंस्ट्रक्शन जो स्कूल है, उस स्कूल को तोड़फोड़ करने लगा। अब देखिए कि बुलडोजर लेके क्यों तोड़ने गए, उस स्कूल में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। अफसर हैदरी के स्कूल में रुखसार की कोई ना हिस्सेदारी है, ना कोई संपत्ति का मालिक है, इत्तेफाक से भाई है। और भाई होने के इल्ज़ाम में जो आपने उसको घर को तोड़फोड़ किया, बुलडोजर चलाया, गेट तोड़ दिया, करीब 20 लाख का नुकसान किया है, साथ साथ उनके मान सम्मान को आघात लगा है, उसका क्रेडेंशियल को चोट लगी है, उसका जो रेप्यूटेशन है उसको हमला हुआ है, और बहुत बच्चे अब जाने से डरने लगे वहाँ। तो ऐसी हालत में ये कौन सा अधिकार इस दरोगा को दिया? ये बात कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि किसी आदमी के केस में नाम होने के इल्जाम पर आप जो किसी को अपराधी नहीं घोषित कर सकते हैं और किसी को घर को बुलडोजर से ढा नहीं सकते हैं। ये जुल्म सितम का राज नहीं चलेगा, इसे बंद किया जाए। लेकिन इसके बावजूद में बिहार में इसकी शुरुआत हुई है, तो यकीनन इस मुद्दे को बिहार विधानसभा में हम लोग उठाएंगे सख्ती से, और उस दरोगा पर कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं हम लोग। और समस्तीपुर में भी आने वाला दिन में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। हमारे साथी हैं समस्तीपुर के जिला सचिव उमेश जी, हमारे साथी हैं दरभंगा के सचिव हमारे बैजनाथ जी, और वहाँ आपको बेगूसराय के सचिव जय दिवाकर जी हैं, और आप सब लोग हैं। क्या पुलिस का इसमें क्या रोल रहा सर? कहीं ना कहीं पुलिस ने ये जानबूझकर जुल्म किया है, उसको सबक सिखाने के लिए। वो जो अफसर हैदरी का जो रुतबा बुलंद रहा, अफसर हैदरी को एक्सटॉर्ट करने की नियत थी उसमें। उसके भाई इसमें आरोपी बताए जाते हैं। तो उसके भाई से उसका क्या रिश्ता है? हो सकता है उसमें क्या बात है, आरोपी है वो, अपराधी नहीं है, अभी आरोपी है। आरोपी तो यूपी राज कहीं बिहार के समस्तीपुर में तो नहीं देखा। ये शुरुआत तो उसने की है, लेकिन बिहार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, और भाकपा माले जान की कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। संविधान की हिफाजत के लिए, धर्मनिरपेक्षता की हिफाजत के लिए, धन संपत्ति रखने का जो वैधानिक अधिकार है बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने जो दिया है, इसकी जान देकर भी हम लोग रक्षा करेंगे। आज आप गए थे वहाँ, क्या सब आप देखने को मिला सर? हम लोगों ने देखा स्पॉट में, सरजमीन जाके देखा, उनका गेट तोड़ दिया, उनका दीवार तोड़ दिया, वो सब कुछ। करीब मैं बोल रहा हूँ 20 लाख का नुकसान उसका किया है। अब इस मामले को आप सदन में उठाएंगे? सदन में उठाएंगे, जी जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं माले दल के जो नेता है हमारे विधायक महबूब आलम साहब थे, वो आज समस्तीपुर पहुंचे थे और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की, मामले को लेकर ये मामला जो है सदन में उठाने की बात की। कहीं ना कहीं समस्तीपुर के अंदर जो पिछले दिनों बुलडोजर चला था एक घर के ऊपर, जो आरोपी के घर बताए जा रहे थे, मगर अब जो मामला है उसमें इनका कहना है कि वो आरोपी का घर नहीं था, वो आरोपी का भाई होने के कारण उनके भाई को इतनी बड़ी सजा मिली है। और इस मामले को लेकर ये सदन में उठाएंगे और उस पर जो है कार्रवाई की मांग भी करेंगे। समस्तीपुर से कैसा